नमस्कार, 11 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक से पहले दिल्ली में पीएम का रोड शो भी निकाला जाएगा। 2024 और इस साल 9 राज्यों के चुनावों को लेकर मंथन होगा। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कार्यकाल बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक फिलहाल जारी है। तो आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण। यहां बीजेपी के लिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, क्योंकि सिर्फ सवाल 2024 का ही नहीं बल्कि 2023 यानी इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए भी मंथन किया जाएगा। तो पार्टी दफ्तर में जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनकी तो बैठक शुरू हो चुकी है। दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पल्लवी झा है, कुमार गौरव मेरे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, आपका पहले रुख कर रही हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, यानी दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी और माहौल बेहद गर्म करने वाली है आज बीजेपी। देखिए, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का रोड शो 3 बजे के आसपास शुरू होगा और पटेल चौक से एनडीएमसी सेंटर, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का लोकेशन तय है, वहां तक वो चलेगा। कुल मिलाकर ये जो एक प्रयास है वो दिल्ली बीजेपी ने इस कार्यक्रम को अरेंज किया है। और प्रयास ये है कि गुजरात में चूंकि एक बड़ी जीत मिली थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली थी और उसके बाद पार्टी की ये पहला एक बड़ा कार्यक्रम है और इसलिए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस रोड शो का आयोजन किया गया है। तमाम दूसरे राज्यों से भी जो फोक कलाकार होते हैं वो तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और रास्ते भर प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा होगी। मैं आपको फिलहाल बताऊं, मैं अभी बीजेपी कार्यालय में हूं और सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम पोस्टर्स, बैनर लगे हैं। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक चल रही है बीजेपी में। इसमें वो तमाम एजेंडे तय हो रहे हैं, जो भी रेजोल्यूशन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जो कि शाम 4 बजे से शुरू होगी और कल शाम 4 बजे तक चलेगी, उसमें जो एजेंडे रखे जाने हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी, इस पूरे मामले पे रणनीति बनेगी। जेपी नड्डा, जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका इसी महीने कार्यकाल खत्म हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, अगले साल है और इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उनके कार्यकाल को भी एक्सटेंशन देने का प्रपोजल इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आएगा और उसे बढ़ाकर लोकसभा चुनाव तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का जो कामकाज है उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट जो किया गया है पार्टी के एजेंडे को, उस पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपनी मुहर लगाएगी, यानी प्रधानमंत्री के कामकाज पे अपना संतोष व्यक्त करेगी। और एक तरह से ये ग्रीन सिग्नल होता है कि 2024 में आप ही चेहरे होंगे। हालांकि उस चेहरे पे कोई विवाद नहीं है, लेकिन एक पार्टी का तरीका होता है वो इसमें किया जाएगा। 2 मुख्य तौर पर चीज़ें हैं, सरकार के कामकाज को अप्रूव करना, जो काम चल रहा है, जिस दिशा में चल रहा है उसको अप्रूव करना। दूसरी खास बात जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाना और चुनाव की तैयारियों को लेकर जो रणनीति होगी वो तमाम चीज़ें तय इस कार्यक्रम में हो जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि आगे आने वाले वक्त में, आज के बाद जो बैठक, ये कार्यकारिणी की बैठक जो कल खत्म होगी, उसके बाद संगठन में भी थोड़े बहुत चुनाव के लिहाज से आपको बदलाव होते हुए दिखेंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी चुनावी 2009 राज्यों में जो चुनाव है उसको और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसमें भी कुछ न कुछ बदलाव होगा। यानी कि चुनाव की पूरी रणनीति संगठन में बदलाव से लेकर सड़क पे किन मुद्दों के साथ उतरेगी, जनता के पास किन मुद्दों को लेकर जाएगी, इन सभी चीज़ों पे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगेगी। और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आज सड़क पे उतरेंगे तो एक राजनीतिक पारा पूरे देश भर में गर्म होगा और एक मैसेज जाएगा कि हाँ, एक राजनीतिक पारा और कहीं ना कहीं वो तस्वीर अब दिल्ली में उभारने की कोशिश यहाँ बीजेपी की तरफ से। आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।